अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो है मोल मोल रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद जो है मोल मास रिलेशनशिप को डिस्कस किया है। तो इसी में जो है क्वेश्चन 2016 के ईटा के पेपर का हिस्सा है कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट आर अलाउड टू डिकम्पोज, यू विल गेट 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये है कि इफ 20 मोल ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट आर अलाउड, अगर इसकी जगह 20 मोल कर लें तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस, यहाँ पे जो है कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस होगा। तो देखें ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 2 मोल्स अगर डिकम्पोज होता है तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अगर ये 20 मोल हो जाए, यहाँ पे एक जीरो लग गया है इसके साथ, तो ये जो है 3 मोल्स है, तो यहाँ पे जो है जब 2 मोल प्रोड्यूस करता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इफ यू हैव 20 मोल्स, अगर 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो हाउ मेनी मोल्स, तो 30 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस करे। तो 20 मोल्स ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट विल प्रोड्यूस 30 जो है आप लोगों के पास मोल ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक एग्जांपल जो है अगर आप देखिए प्रीवियस पेपर में प्रेजेंट है, और ये मोल मोल रिलेशनशिप से जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो मोल मोल रिलेशनशिप ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एक अनदर रिलेशन की तरफ आते हैं एंड दैट इज अ मोल जो है यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो है द फोर्थ वन अगर आप देखें तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, इसको डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन जो यहाँ पे रिलेशनशिप है तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि मास और वॉल्यूम जो है रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 3 रिलेशन है, इनको जो है डिस्कशन इस पे करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, ये क्वेश्चन जो है अगर ये 2 मोल ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट है, 2 मोल ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट अगर डिकम्पोज होता है, 2 मोल ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट अगर डिकम्पोज होता है तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस, यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ कितने जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस। तो 2 मोल अगर डिकम्पोज होता है तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। We know that 1 mole of any gas at STP, 1 mole of any gas, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, it occupy 22.4 dm³ वॉल्यूम। ये आइडियल गैसेस के लिए बात करते हैं। तो अगर ये 1 मोल जो है इतना, तो 3 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अगर 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है तो 3 मोल जो है डेफिनेटली जो है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 22.4 dm³ वॉल्यूम होगा। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 मोल ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट अगर डिकम्पोज होता है तो इट विल प्रोड्यूस 3 मल्टीप्लाइड 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। तो मोल जो है यहाँ पे गिवन है और इस मोल से जो है आप लोग वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है कि गैस जो है वो कितना वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूसर है। अगर आप एक और क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है ये नाइट्रोजन है एंड इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इस तरह लिखूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट तो इट प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया ये प्रोड्यूस करता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो इट प्रोड्यूसेस 34 ग्राम, तो ये मोल और ये मास रिलेशन है। और अगर मैं ये लिखूं कि ये 1 मोल यहाँ पे 3 मोल के साथ कंबाइन होता है तो इट प्रोड्यूसेस यहाँ पे 22.4 dm³ वॉल्यूम जो है ये आप लोगों के पास 1 मोल के लिए फिक्स वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे 2 मोल है तो 2 इसके साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड होगा। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इफ कंबाइन विद 3 मोल इट प्रोड्यूसेस 22 जो है 2 टाइम ऑफ 22.4 dm³। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो इट विल प्रोड्यूसेस 44.8 dm³ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस करेगा। तो अगर यहाँ पे जो है आप लोग देखें तो 1 मोल 3 मोल 44.8 dm³ वॉल्यूम ऑफ द अमोनिया की क्या होगी, ये प्रोडक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं लेट्स सपोज जो है अगर मैं इसको जो है क्या करता हूँ 2 मोल करता हूँ तो ये जो है 6 मोल हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा और ये 44.8 मल्टीप्लाइड 2 होगा तो ये उसका भी डबल आएगा। तो ये मोल है और यहाँ पे जो है ये वॉल्यूम है। तो वी कैन इजीली डायरेक्टली फाइंड फ्रॉम द मोल टू वॉल्यूम, अगर आप लोग इसे मोल से वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड द स्टोइकोमेट्री, आप इससे स्टोइकोमेट्री की वैल्यूज को जो है यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मोल और वॉल्यूम की वैल्यू से जो है वी कैन इजीली फाइंड जो है यहाँ से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग देखिए एक और पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ दैट इज नाइट्रोजन एंड इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करता है। वी कैन आल्सो राइट के यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाइड 22.4 dm³ वॉल्यूम ये इसके भी बराबर है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू ये क्या है 44.8 dm³ वॉल्यूम जो है ऑफ अमोनिया की प्रोडक्शन इसमें होगी।
तो अगर 28 तो ये मास है, ये भी मास है और यहाँ पे वॉल्यूम है। नो वी हैव टू डिस्क्राइब द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पे जो है मैं क्या करूँ, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मास ऑफ द रिएक्टेंट मासेस में गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो है इससे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे जो है 22.4 dm³ ऑफ अमोनिया चाहिए, 22.4 dm³ ऑफ अमोनिया मुझे चाहिए, 22.4 dm³ ऑफ अमोनिया के लिए मुझे कितने मोल चाहिए, 1.5, ये मैंने हाफ कर लिया तो 44.8 का हाफ 22.4 बनता है, तो यहाँ पे जो है ये मोल भी हाफ हो जाएंगे तो 1.5 मोल, और यहाँ पे जो है ये मोल 0.5 मोल हो जाए। अगर मैं इसको मास में एक्सप्रेस करूं तो 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया के लिए मुझे जो है 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पे 14 ग्राम ऑफ जो है नाइट्रोजन जो है मुझे रिक्वायर्ड है। तो 22.4 dm³ ऑफ अमोनिया के लिए यहाँ पे 3 ग्राम्स ऑफ द हाइड्रोजन और यहाँ पे जो है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है ये मेरे पास क्या यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज है। नो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसमें रिएक्टेंट को आप लोग मास में डिस्क्राइब करते हैं और यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसको जो है आप वॉल्यूम में डिस्क्राइब करते हैं, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन इज मास, जो है मास रिलेशनशिप से, मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप से इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप एक और रिलेशन को देखें कि ये नाइट्रोजन है एंड इफ इट कंबाइन विद हाइड्रोजन इट प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ द अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस करता है। वी कैन आल्सो राइट कि अगर आप इस नाइट्रोजन की वैल्यू को देखें तो ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इट आल्सो ऑक्युपाई 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन जो है ऑक्युपाई करता है और यहाँ पे ये 3 into 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्युपाई करता है। इट विल प्रोड्यूस 2 into 22.4 dm³ जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम में गिवन है, यहाँ पे जो है ये भी वॉल्यूम में गिवन है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी वॉल्यूम में डिस्क्राइब हो रहा है। नो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसमें द रिएक्टेंट की क्वांटिटी आर डिस्क्राइब इन वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी आर आल्सो डिस्क्राइब इन वॉल्यूम, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन इज वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको वॉल्यूम रिलेशनशिप से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप इनको देखें मैं इसको एक और लैंग्वेज में, अगर आप इसको लीस्ट नंबर पे डिवाइड करें 22.4 dm³ पे, यहाँ पे 22.4 dm³ पे, 22.4 dm³ पे, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो 1 के लिए 3 चाहिए और यहाँ पे 2। मैं यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि 1 लीटर के लिए 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 1 लीटर ऑफ द नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन यू विल गेट 2 लीटर ऑफ अमोनिया जो है ये क्या होगा यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगा। तो द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल बी 2 लीटर। अगर आप लोग देखिए ये 1:3 के साथ कॉम्बिनेशन है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह भी 10 लीटर आर अलाउड टू रिएक्ट विद 30 लीटर ऑफ द हाइड्रोजन, हाउ मच लीटर ऑफ द, यहाँ पे 20 लीटर प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 100 लीटर कंबाइन विद 300 लीटर इट विल प्रोड्यूस 200 लीटर ऑफ द अमोनिया की प्रोडक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूं कि 400 लीटर ऑफ अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हाउ मेनी लीटर ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाउ मेनी लीटर ऑफ नाइट्रोजन जो है ये रिक्वायर्ड होंगे, तो 400 के लिए मुझे जो है यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए ये 200 का डबल 400 है तो ये 300 का डबल क्या हो जाएगा 600 लीटर और यहाँ पे जो है ये भी डबल हो जाएगा तो 200, तो 200 लीटर ऑफ द नाइट्रोजन कंबाइंड विद 600 लीटर यू विल गेट 400 लीटर ऑफ अमोनिया की प्रोडक्शन आप लोगों के पास होगी। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन इज वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको वॉल्यूम रिलेशनशिप से डिस्क्राइब करते हैं। तो जिसमें अगर आप लोग देखिए ये गैसेस है, हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द क्लोरीन यू विल गेट 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 liter of the hydrogen combined with the 1 liter of chlorine you will get 2 liter of HCl। अगर मैं इसको 10 लीटर करता हूं ये भी 10 लीटर होगा तो ये 20 लीटर के बराबर है। और यहाँ पे जो है अगर मैं इसको 100 लीटर कर लेता हूं तो यहाँ पे जो है ये भी 100 लीटर होगा और यहाँ पे जो है ये 200 लीटर प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसको जो है क्या रिप्रेजेंट करता हूँ 60 लीटर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये भी 60 लीटर जो है यहाँ पे होगा एंड इट विल डिस्क्राइब एज 2 मल्टीप्लाइड क्योंकि ये डबल आ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों के पास 120 लीटर जो है इसके बराबर होगा। आप लोग देखें यहाँ पे ये वॉल्यूम रिएक्टेंट की क्वांटिटी वॉल्यूम में और ये भी वॉल्यूम में है। नो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसपे रिएक्टेंट की क्वांटिटी वॉल्यूम में और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी वॉल्यूम में डिस्क्राइब हो रही हो तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जिसमें द रिएक्टेंट क्वांटिटी आर डिस्क्राइब इन वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी आर आल्सो डिस्क्राइब इन वॉल्यूम। ये सल्फर डाइऑक्साइड है एंड इफ इट कंबाइन विद ऑक्सीजन यू विल गेट 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है।
अगर आप देखें ये 2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन होता है विद 1 लीटर, तो इट विल प्रोड्यूस 2 लीटर। अगर मैं इसको वो 2 सेंटीमीटर क्यूब लिखूं तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ पे आप लोगों के पास होगा, एंड इट विल प्रोड्यूस 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसको वो 2 डीएम क्यूब रिप्रेजेंट करता हूं तो ये भी 1 डीएम क्यूब में होगा, ये 2 डीएम क्यूब ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये 2 डीएम क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे अगर मैं इसको 2 गैलन से एक्सप्रेस करता हूँ, गैलन भी जो है वॉल्यूम को एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ पे ये 1 गैलन जो है और 2 गैलन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं 2 ड्रम जो है आप लोगों के पास क्या हो, ड्रम ऑफ जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, और यहाँ पे 1 ड्रम ऑफ सल्फर ऑक्सीजन जो है, तो इट विल प्रोड्यूस 2 ड्रम ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आप लोगों के पास प्रोड्यूस होंगे। तो ये अगर आप देखिए तो जो भी वॉल्यूम को डिस्क्रिप्शन करते हैं, जो भी यूनिट है, 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर प्रोड्यूस करेगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 2 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करेगा, 2 डीएम क्यूब 1 डीएम क्यूब 2 डीएम क्यूब प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे 2 अगर आप लोग गैलन है 1 गैलन 2 गैलन प्रोड्यूस करेगा। as 2 ड्रम ऑफ द जो है सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद 1 ड्रम ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस 2 ड्रम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2 ड्रम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को जो है यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ये इसकी क्या है, यहाँ पे जो है ये हम वॉल्यूम रिलेशनशिप से जो है इनकी जो वैल्यूज है इनको डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल को डिस्क्राइब करता हूँ कि ये मीथेन है एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर जो है ये प्रोड्यूस करता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि लेट सपोज जो है मैं 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस 5 सेंटीमीटर क्यूब तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस जो है, मीथेन गैस is completely burned with excess of oxygen, तो यहां पे जो है अगर हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं excess of oxygen, तो मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं ऑक्सीजन जो है, तो how much volume of carbon dioxide will produce, how much volume जो है यहाँ पे how much volume of carbon dioxide will produce, तो यहाँ पे जो है कितने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो। कार्बन डाइऑक्साइड टारगेट है, तो अगर आप लोग देखें मैं बिल्कुल जो है ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 जो है आप लोगों के पास लीटर हो तो 2 लीटर चाहिए, तो यहाँ पे 1 लीटर बनेगा, यहाँ पे 2 लीटर जो है वाटर बनेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आपके पास ये 5 सेंटीमीटर क्यूब हो तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगा। तो 1 जो है अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस को मैं जो है बर्न करता हूँ, कंप्लीटली बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 5 सेंटीमीटर विल प्रोड्यूस 5 सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यही प्रोड्यूस करेगा। अगर आप लोग देखिए मैं यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करता हूँ कि ये C3 है और यहाँ पे जो है ये C3H8 जो है, अगर इफ इट इज अलाउड टू बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे जो है 4H2O, अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पे ये 6 है और ये 4, तो ये 10, तो 5O2 में इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो ये 10 जो है आप लोगों के पास 5O2, तो 6 ये हो गए और 4 ये हो गए, ये बैलेंस की ये आपको गिवन होंगे। अगर आप लोग देखें इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे 1 मोल के लिए मुझे जो है यहाँ पे जो है 5 मोल चाहिए, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे 4 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि 1 लीटर है, अगर 1 लीटर ऑफ प्रोपेन हो तो इट विल बर्न विद द 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये बर्न होगा। इट विल प्रोड्यूस 3 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल प्रोड्यूस 4 लीटर ऑफ स्टीम वाटर जो है प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं इसको 10 लीटर लिख दूं तो यहाँ पे ये 50 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यू विल गेट यहाँ पे जो है 30 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 40 लीटर जो है आप लोगों के पास वाटर स्टीम फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को देखिए, ये 1:3 के साथ है कि 1 मोल ऑफ ईथेन जो है जब प्रोपेन जब बर्न होता है तो इट प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब एज अ, इसको अगर आप लोग देखें तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ वॉल्यूम रिलेशनशिप से इसको डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल जो है कि ये C2H6 है एंड इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस जो है यहाँ पे क्या है, ये वाटर प्रोड्यूस होता है।
द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं तो ये 3 मोल्स है और यहां पे जो है ये 4, तो 7 जो है 7 मोल में इसको डिस्क्राइब करता हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस तो 2C2H6 7O2 और यहां पे जो है 4 कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे अगर आप देखें 6H2O जो है ये इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो 4 कार्बन ये है, अगर आप देखें तो ये 2 × 6 तो 12 है और यहां पे जो है 6 × 2 ये भी 12 है और यहां पे 14 ऑक्सीजन है और यहां पे 8 और +6 जो है ये भी 14 ऑक्सीजन है। अगर आप देखें तो 2 लीटर ऑफ ईथेन को बर्न करना हो, 2 लीटर ऑफ ईथेन को बर्न करना हो तो 7 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। 2 लीटर ऑफ ईथेन को बर्न करने के लिए 7 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। 7 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न होगा तो इट विल प्रोड्यूस 4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 लीटर ऑफ स्टीम। 6 लीटर ऑफ स्टीम जो है ये प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां पे जो है ये 2 सेंटीमीटर क्यूब हो तो यहां पे ये 7 सेंटीमीटर क्यूब होगा एंड इट विल प्रोड्यूस 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये 6 सेंटीमीटर क्यूब जो है स्टीम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको जो है डिस्क्राइब करता हूं कि लेट्स सपोज जो है ये 5 जो है आप लोगों के पास हो, 5 हो या 10 हो जो भी हो, तो देखिए मैं यहां पे जो डिस्क्रिप्शन करता हूं कि 2 के लिए जो है 7 चाहिए, 2 के लिए क्या चाहिए, 2 के लिए जो है 7 चाहिए, तो 5 के लिए कितना चाहिए, 2 लीटर के लिए 2 लीटर के लिए 7 चाहिए, तो 5 लीटर के लिए क्या चाहिए, तो कैन वी राइट कि 2x इज इक्वल टू 5 × 7, तो x वैल्यू को फाइंड आउट करें, ये 2 यहां पे क्रॉस करें, यहां पे आप लोगों के पास की वैल्यू आ जाएगी। तो यू कैन इज 7 × 5 35 के है, यहां पे 35 डिवाइड बाय 2, तो 35 डिवाइड बाय 2 राउंड अबाउट जो है अगर आप लोग देखें तो इट विल बी इक्वल टू 17.5 जो आप लोगों के पास की वैल्यू आ जाएगी। तो खैर पॉइंट ये है कि आपने जो है क्या करना है, ये स्टोइकोमेट्री देखनी है कि ये 2 लीटर है, 7 लीटर के साथ कंबाइन होता है 4 लीटर और 6 लीटर जो है यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये एक जनरल जो है इसके लिए कैलकुलेशंस है और इन कैलकुलेशन को आप लोगों ने जहन में रखना है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथेन ऑफ मीथेन एंड ईथेन, मीथेन और यहां पे जो है C2H6 ईथेन, ठीक है, और जो है आर अलाउड टू बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करता हूं तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एंड ईथेन, यहां पे जो है आर अलाउड टू बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, विद एक्सेस जो है मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होगा कि इनको जो है बर्न करने के लिए अगर आप लोग देखें तो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आर अलाउड टू बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन required for the burning of मीथेन एंड ईथेन, मीथेन और ईथेन को बर्न करने के लिए आप लोग यह ऑक्सीजन के वॉल्यूम को फाइंड आउट करें। ये केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होगा, ये मीथेन है एंड इट इज अलाउड टू बर्न विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो है वाटर, ये केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होंगे। तो यहाँ पे जो है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और अगर आप देखें यहाँ पे जो है ये ईथेन है, ईथेन, एंड इफ इट इज अलाउड टू बर्न विद कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे वाटर जो है प्रोड्यूस होगा। ईथेन को अभी मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो है डिस्क्राइब किया, तो C2H6 है, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 7 मोल और यहाँ पे जो है ये 4 मोल है और यहाँ पे जो है ये 6 मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए मुझे 2 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब है तो मुझे जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, तो मीथेन की बर्न करने के लिए मुझे 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ये तो मीथेन का हो गया। अब ईथेन को फाइंड करते हैं। अगर आप लोग देखें तो 2 सेंटीमीटर क्यूब के लिए मुझे 7 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए और 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथेन को बर्न करने के मुझे जो है कितना चाहिए, तो ये राउंड अबाउट अभी मैंने वहां पे कैलकुलेशन की है, अगर आप लोगों को याद हो उसी पे जो है कि 35 डिवाइड बाय 2, 35 7 × 5 is equal to 35 divided by 2, that is equal to round about 17.5 जो है 17.5 जो है आप लोगों के पास सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो अगर आप लोग देखें
मीथेन को बर्न करने के लिए जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए और ईथेन को बर्न करने के लिए मुझे 17.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो द टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इन दोनों को बर्न करने के लिए ऑफ ऑक्सीजन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ मीथेन 5 सेंटीमीटर क्यूब एंड ईथेन बर्निंग के लिए दैट विल बी इक्वल टू 20, इन दोनों का सम होगा 27.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये डिस्क्राइब किया जाएगा। द टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा? 27.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो ये स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग प्लीज जहन में रखें। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल को लिख देता हूँ एंड दैट इज एल्यूमिनियम और अगर आप देखें इज अलाउड टू रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ एल्यूमिना। 4 mole of aluminum are allowed to react with the 3 moles of oxygen. 4 mole are allowed to react with the 3 mole of oxygen. You can easily find the mole भी find कर सकते हैं 2 mole of ये produce होगा। 4 mole जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें are allowed to react with the 3 mole of oxygen. You will easily get the mass। यहाँ पे जो है इसको mole में भी describe कर सकते हैं। You can easily find the mass। यहाँ से mass भी find कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो यू विल गेट इजीली फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर भी फाइंड कर सकते हैं कि इनके क्या एवोगाड्रो नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या मास होगा, यहाँ पे कितने मोल्स होंगे। तो आप जो है इन नंबर से जो है स्टोइकोमेट्रिक से जो है ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम जो है एल्यूमिनियम का सॉलिड है तो ये कंसेप्ट जो है सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है। तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 मोल ऑफ एल्यूमिना, यहाँ पे जो है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट x मोल ऑफ मास। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड एल्यूमिनियम तो ये 102 है तो राउंड अबाउट 204 ग्राम है आप लोगों के पास आ जाता है। ये मैं जनरली कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जो है इनमें से जो भी स्टेटमेंट गिवन हो आप लोग इनको जो है इस तरह टारगेट करें और इन क्वेश्चन को जो है इस तरह सॉल्व करें। तो ये कैलकुलेशन जो है मैंने जो है यहाँ पे वॉल्यूम डिस्क्राइब की है, मैंने जो है मोल मास, यहाँ पे जो है वॉल्यूम मोल, इन सब को जो है मैंने यहाँ पे टारगेट किया है और इन सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो है हम जब डिस्कशन करते हैं एक और पॉइंट की तरफ आते हैं और उसको जो है कि जनरल जो है अगर आप लोग देखें क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप लोगों के पास जो है 1.2 जो है 1.2 ग्राम जो है क्या है, एक रिंग है, रिंग 1.2 ग्राम रिंग है, डायमंड रिंग है। तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर, कार्बन के यहाँ पे जो है कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। सो कैलकुलेट the number of atoms, इसमें एटम्स को कैलकुलेट करें कि इसमें कितने एटम्स हैं। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम के बराबर। इट मींस इसमें एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट है। अगर ये 1.2 ग्राम हो जाए तो ये 0.1 एवोगाड्रो नंबर इसमें प्रेजेंट होंगे। एक डेसिमल को यहाँ पे लेके आया हूं तो यहाँ पे आप लोगों के पास इसका क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो 1.2 जो है इसके लिए क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। ये एक अनदर क्वेश्चन है जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये फेरस सल्फेट है और यहाँ पे 7H2O है, 7H2O। अगर आपको ये कहा जाए कि 278 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को फाइंड आउट करें कि ऑक्सीजन एटम क्या है। 2 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट, 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट यहां पे जो है ये हेप्टाहाइड्रेटेड है, इट इज इक्वल टू 278 ग्राम, ये 278 ग्राम के बराबर है। एंड इट कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, ये फार्मूला यूनिट इसमें प्रेजेंट है। इट कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अच्छा 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट में अगर आप देखें तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो द टोटल जो है अगर आप देखें तो 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये इसमें प्रेजेंट। अगर मैं इसके नंबर की डिमांड करता हूं, सिंपल सी बात है, 11 को रिटेन करें मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर, ये आप लोगों के पास इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो ये जो है 2017 के ईटा के पेपर का हिस्सा है। तो इस ये आसान से क्वेश्चंस है और इसमें कोई जो है मतलब ये कि इस तरह के मोल के कंसेप्ट के बारे में जो है कोई इस तरह का जो है टेक्निकल बात और नहीं है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है मैं एक एग्जांपल रिप्रेजेंट करता हूं कि जिंक कार्बोनेट है। जब जिंक कार्बोनेट है तो ये डिकम्पोज होता है, जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो इट प्रोड्यूसेस जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं कि इट प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। जिंक का जो मास है,
अगर आप देखें और कार्बोनेट जो है यहाँ पे जो अगर 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल लिबरेट 1 मोल. इफ 10 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो यू विल गेट 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो है यहाँ पे 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो हाउ मेनी ग्राम्स 44 ग्राम प्रोड्यूस होंगे. 44 ग्राम्स. तो 10 मोल जो है 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल 44 ग्राम प्रोड्यूस करता है. 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये रिलीज करता है. ये भी जो है अगर आप लोग देखें तो इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं. लेट्स सपोज अगर आप लोगों के पास एक अनदर एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इस तरह डिकम्पोजिशन करते हैं. ओके, अगर आप लोग देखें तो इसका जो है ये 1 मोल है और इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल लिबरेट. 1 मोल इज इक्वल टू 100 ग्राम के बराबर है. यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है. अगर मैं ये कहूं 100 ग्राम 44 प्रोड्यूस करता है, अगर मैं ये कहूं कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास हो तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस. जस्ट ओनली मैंने एक जीरो को यहां रिप्लेस करिए तो 4.4 ग्राम ये है. ये आप लोगों के पास क्या होगा 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल लिबरेट. यही लिबरेट होगा. सेकंड पॉइंट ये है, अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास है 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस. मोल में फाइंड आउट करें. मोल हाउ मेनी ग्राम्स. नेक्स्ट जो है अगर आप देखें ग्राम्स में फाइंड आउट करें. हाउ मच वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जो है वॉल्यूम में इसको फाइंड आउट करें कि वॉल्यूम 1 kg कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास हो, उसको बर्न करते हैं, उसको हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच वॉल्यूम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आसान सा क्वेश्चन है. वी नो दैट कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अगर ये 1 kg है तो इसका मतलब ये है कि 1000 ग्राम हो गए. 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम. ओके, तो 1000 ग्राम अगर देखिए 100 ग्राम प्रोड्यूस करता है, 100 ग्राम प्रोड्यूस करते हैं 44 ग्राम. 100 ग्राम प्रोड्यूस करते हैं तो 1000 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 44 और यहां पे जो है 440. मैंने यहां पे एक जीरो लगा लिया तो यहां पे भी एक जीरो लग जाएगा. 440 ग्राम. 400 अगर ये 1 मोल के बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होता है तो इट प्रोड्यूसेस 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मोल में अगर इसको एक्सप्रेस करते हो 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 400 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम. इफ वी हैव 10 मोल, अगर ये 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, इसके साथ जीरो लगा रहे तो ये 440 ग्राम हो जाएगा. तो 440 ग्राम में 440 ग्राम अगर आप हैं तो ये 10 मोल के बराबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी हैव 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस. अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्युपाई करता है 22.4 dm³ वॉल्यूम. 22 तो 10 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा. तो यहां पे जीरो लगा लिया तो यहां पे 22.4 dm³ है आप लोगों के पास. सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 22.4 dm³. पॉइंट सिर्फ खत्म करें, डेसिमल खत्म करें तो 22.4 dm³ जो है आप लोगों के पास ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा. आप लोग देखिए मास गिवन है, यहां से जो है मास गिवन है, मोल मास गिवन है, वॉल्यूम. ये सारी वैल्यूज आप लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट ओनली जो है मोल मास रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन. मोल जो है आप लोगों के पास यहां पे मोल रिलेशन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं. ओके, तो ये अगर आप देखें तो ये जनरल क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चन पे जो है थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आते हैं कि यहाँ पे एक अनदर टॉपिक है दैट इज परसेंट कंपोजिशन. कि व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंट कंपोजिशन कि व्हाट इज मीन बाय परसेंट कंपोजिशन. परसेंट कंपोजिशन क्या है. सो परसेंट कंपोजिशन जो है हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि लेट्स सपोज पहले जो है कि मेरे पास ये एक वाटर, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट ले रहा हूँ. ये वाटर है, यहाँ पे जो है एक अनदर कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट है, कंपाउंड है.
यहां पे एक अनदर एग्जांपल है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर आप लोग देखें, मैं यहां पे इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि ये जो है जो वाटर है, वाटर जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं यहां पे परसेंटेज में मैं इस तरह इसको डिस्क्राइब करता हूं कि इस वाटर में जो है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। द टोटल मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम के बराबर है। टोटल मास इज इक्वल टू 18 ग्राम के बराबर है। परसेंटेज जो है जब भी हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का मोलर मास होगा, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय 100% पर 100 में क्या होगा, 18 ग्राम में जो है वाटर का मास कितना है 18 ग्राम ऑफ वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम है। 18 ग्राम में हाइड्रोजन का मास जो है, अगर मैं 18 ग्राम वाटर वेट कर लेता हूं, वो 18 ग्राम वाटर मेरे पास हो तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन का मास कंट्रीब्यूट करता है, हाइड्रोजन, और उसमें 16 ग्राम जो मास होगा वो ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा। टोटल मास 18 ग्राम का है, ये मैंने वेट किया है। अगर मेरे पास 2 ग्राम, में रिप्रेजेंट करता हूं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाटर है और इसमें जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो अगर मैं वाटर का 100 ग्राम लूं तो उसमें कितने ग्राम जो है हाइड्रोजन होगा, ये इसका परसेंट। सो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ ए सैंपल ऑफ ए कंपाउंड, इट इज नोन एज परसेंट कंपोजिशन। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ ए सैंपल इज नोन एज परसेंट कंपोजिशन। तो अब इसको क्रॉस करें तो क्रॉस ग्राम इंटू 18 ग्राम इज इक्वल टू 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय, यहां पे ये 18 ग्राम को जो है क्या करें, यहां से ट्रांसफर करें। तो आप बिल्कुल यही फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन क्या है 1 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय जो है यहां पे क्या है मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड, यहां पे मोलर मास ऑफ कंपाउंड है, तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो है ये 18 ग्राम है। इन दोनों का रेशियो निकालें, तो जब इन दोनों का रेशियो आप लोग इनको मल्टीप्लाई करें, इनका रेशियो निकालें, तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप लोग देखें तो 11.11% आता है। अगर 18 ग्राम में 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन का मास आता है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम में जो है, अगर 18 ग्राम में जो है हाइड्रोजन का 2 जो है 18 ग्राम में 2 ग्राम मास आता है हाइड्रोजन का, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में 11.11 ग्राम जो है आप लोगों के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 11.11 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आप लोग बिल्कुल यही ना 2 ग्राम इंटू 100 डिवाइड बाय 18, 2 ग्राम डिवाइड इंटू 100 डिवाइड बाय 18। सिमिलरली जो है अगर आप लोग देखिए परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर आप फाइंड आउट करते, तो ऑक्सीजन एक एटम है, तो यहां पे जो है उसका क्या है 16 ग्राम एक एटम है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 18 ग्राम, इन दोनों का रेशियो निकालें तो यहां पे जो है ये 88.89% जो है आप लोगों के पास की वैल्यू होगी। अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर हो तो उसमें 88.89% जो है आप लोगों के पास क्या होगा, वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो जिस एलिमेंट का मास ज्यादा होगा कंपाउंड में, उसकी परसेंट कंपोजिशन भी ज्यादा होगी। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव मैक्सिमम परसेंटेज कंपोजिशन इन कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट में द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम परसेंट कंपोजिशन, आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये कैलकुलेशन करें, बस सिर्फ ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कौन से एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन ज्यादा होगी। तो कौन से एलिमेंट की है, तो इसका मोलर मास देखें 40 ग्राम इसमें कंट्रीब्यूट, इसका मोलर मास 12 ग्राम है, इसका मोलर मास 48 ग्राम है। तो जिस एलिमेंट का मास सबसे ज्यादा होगा उसकी परसेंट कंपोजिशन सबसे ज्यादा होगी परसेंटेज, जिसका मास इसमें सबसे कम है तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन सबसे कम होगी। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएं, ये फैक्ट्स है। और यहां पे जो है इसका मास, तो परसेंटेज वाइज क्या होगा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द कैल्शियम एंड कैल्शियम इज ग्रेटर देन कार्बन। The element having maximum mass that contributed in the sample is described having maximum percent composition, and the element that having least mass यही contribute कर रहा है तो उसकी percent composition भी सबसे least होगी। तो यहां पे जो है अगर आप देखिए, अगर मैं इसको percent composition wise describe करूं,
ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बन, ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बन, हाइड्रोजन H2SO4 2 ग्राम, 32 ग्राम और 64 ग्राम। व्हाट्स विल बी द अरेंजमेंट? तो आप लोगों के पास सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की होगी, फिर सल्फर की परसेंटेज कम हो जाएगी और इसकी परसेंटेज सबसे जो है आप लोगों के पास हाइड्रोजन की होगी, सबसे लीस्ट परसेंटेज हाइड्रोजन की होगी। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं इनकी अरेंजमेंट करता हूं तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर परसेंटेज ऑफ सल्फर, फिर सबसे लीस्ट जो है परसेंट हाइड्रोजन आप लोगों के पास यहां पे डिस्क्राइब होगा। तो परसेंट कंपोजिशन जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तो यहां पे मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड। यहां पे एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। अगर आप लोगों को जो है एक कंपाउंड गिवन है और उसमें जो है ये कहा जाए कि परसेंटेज 40% compound have organic compound having 40% of carbon, having 40% carbon जो है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, and the number of atom, and the number of atom, and there are two numbers, and there are two carbon atom जो है carbon atoms are present per molecule, present per molecule, per molecule 40% carbon है, a compound containing 40% carbon, and there are two carbon atom present per molecule. Calculate the molar mass, या जो है what will be the expected molar mass, what will be the expected molar mass, expected molar mass of compound, molar mass of compound, इस कंपाउंड का एक्सपेक्टेड मोलर मास क्या होगा। अब अगर आप देखिए आपको ये वैल्यू गिवन है, ये कार्बन है तो कार्बन का मास आपको पता है और ये नंबर भी आपको गिवन है, इसको फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड को अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड को फाइंड आउट करता हूं तो इज इक्वल टू, देखिए ये यहां पे बाहर निकल, यहां पे n मल्टीप्लाइड मोलर मास ऑफ एलिमेंट, m एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। इफ आपको परसेंट कंपोजिशन गिवन उस एलिमेंट की और उसका जो है मोलर मास, कार्बन है तो कार्बन का तो मास आपको फिक्स है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो यहां पे उन्होंने लिखा है कि 2 एटम्स हैं, अच्छा 12 ग्राम इसका मोलर मास है, 100 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, डिवाइड बाय यहां पे जो है जो परसेंटेज है, परसेंटेज तो परसेंटेज भी गिवन है 40%। अगर आप लोग देखें तो ये 40% है, तो ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पे कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाइड 10 30, 30 मल्टीप्लाइड 2 60। व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास? इट विल बी 60 ग्राम जो है इस कंपाउंड का मोलर मास होगा। तो एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड विल बी डिस्क्राइब्ड एज अ 60, ये 60 डिस्क्राइब होगा। तो ये 60 जो है, तो इट मींस अगर परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट गिवन हो, यू कैन इजीली फाइंड द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड, अगर आपको परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट गिवन हो और आपको जो है मोलर मास, और आपको ये कहा जाए कि द नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करें, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज की वैल्यू मल्टीप्लाइड मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मोलर मास ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मोलर मास। आपने n को फाइंड आउट करने की, द नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं, ये मोलर मास ऑफ एलिमेंट यहां से क्रॉस करें, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ये यहां से क्रॉस करें। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ n को फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट फॉलो करना है। तो यहां पे जो है नंबर is equal to, n is equal to percentage of an element into molar mass of compound, compound का molar mass divide by molar mass of element
जिस एलिमेंट जो है आप लोग एनालाइज करें, ठीक है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ एलिमेंट, तो ये विल गेट द एन वैल्यू। आप लोगों ने जो है, ये आप लोगों का प्रैक्टिस है, डीडीटी में कितने कार्बन होते हैं आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बिस्मार्क ब्राउन जो है उसमें जो है द नाइट्रोजन एटम को जो है आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों ने जो है यहाँ पे जहन में रखें और इन क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करें एन की वैल्यू के बेस पे, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें जो है मुश्किल पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो परसेंटेज ऑफ ए परसेंटेज कंपोजिशन, अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जहन में रखें कि टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम परसेंट कंपोजिशन, टू डिफरेंट कंपाउंड, टू और थ्री, टू डिफरेंट compounds having same percent elemental composition, elemental composition having same percent elemental composition, have same, प्लीज जहन में रखें क्या है एम्पेरिकल फार्मूला, they have same empirical formula. Two different compound having same percent composition have same empirical formula. इनके empirical formula क्या होंगे, वो similar होंगे। तो ये अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे एक पॉइंट को इंक्लूड करता हूँ कि ये कंपाउंड है एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज C6H12O6 है, ग्लूकोज है। द कंपाउंड इज नेम इज C2H2O2, C2H4O2। द कंपाउंड इज नेम इज एसिटिक एसिड, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है, ये डिफरेंट कंपाउंड है। एसिटिक एसिड डिफरेंट कंपाउंड है। द कंपाउंड इज नेम इज एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप लोग देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि टू डिफरेंट कंपाउंड्स या थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स having same percent composition have similar empirical formula। आप लोग देखें, मैं यहाँ पे जो है कार्बन है, मैं इसको जनरली डिस्क्राइब करता हूँ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल के केस में 6 मल्टीप्लाइड 12 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 180 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 40%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन that is equal to 6 multiplied 90, यहाँ पे आप लोग 60 multiplied by 100 divided by 180 is equal to ये round about 44% है। percentage of hydrogen यहाँ पे 12 ग्राम divide 12 multiplied by 1 gram into 100 divided by 180 gram is equal to round about 6% है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। आप क्या करें, एसिटिक एसिड को फाइंड आउट करें। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड में 2, ये 2 कार्बन है, मल्टीप्लाइड 12 ग्राम डिवाइड बाय, इसका मोलर मास 60 ग्राम है, 60 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट एग्जैक्ट 40%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे जो है 2 ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाइड 16 ग्राम डिवाइड बाय 60 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट एग्जैक्ट 54%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे जो है अगर आप देखिए 4 ग्राम मल्टीप्लाइड जो है, बस 4 ग्राम में डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाइड 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 60 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6%। 6 54 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 के बराबर है। तो द सम ऑफ द परसेंट कंपोजिशन, जितने भी एलिमेंटल परसेंट्स हैं, अगर आप उनको सम अप करें तो ये 100 के बराबर होने चाहिए। तो इन सारे एलिमेंट्स के परसेंट का सम अप ये 100 के बराबर होगा। अब देखें यहाँ पे भी आप लोगों के पास एसिटिक एसिड इज डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, C6H12O6 है। कंपाउंड हैविंग टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन, मैंने क्या कहा, दे हैव कॉमन एम्पेरिकल फार्मूला। आप देखिए इससे कॉमन लें, यहां 6 कॉमन लें तो CH2O,
इससे 2 कॉमन ले, इससे 2 कॉमन ले, 2 CH2O, और इससे तो कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। तो एल्डिहाइड और जो है आप लोग प्लीज जहन में रखें, एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज में परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ये सेम है। ये सब के सब क्या है, ये सेम है इसमें। सो कंपाउंड हैविंग सेम परसेंट कंपोजिशन हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला, उनके एम्पेरिकल फार्मूला जो होंगे वो बिल्कुल जो है यहाँ पे सेम डिस्क्राइब होंगे। तो जिन कंपाउंड्स के जो है परसेंट कंपोजिशन सेम होगी उनके एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। मैं ये स्टेटमेंट प्रूफ देने के लिए यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करा था। तो मोलर मास को फाइंड आउट करना, ओके। अगर आप लोगों को जो है एक और पॉइंट को, कंपाउंड हैविंग 40% कार्बन है और उसमें जो है अगर आप देखें 6% हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें मैंने डिस्कस किया कि 54% है। व्हाट्स विल बी द इट्स मॉलिक्यूल एम्पेरिकल फार्मूला? तो एम्पेरिकल परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास, परसेंट कंपोजिशन। अगर आप इसको क्रॉस करें तो ये 3.33, अगर आप इसको क्रॉस, ये 6 आता है, ये आप इसको क्रॉस करें ये 3.33 आता है। तो कार्बन 3.33, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3.33 है। क्या करें, लीस्ट नंबर ऑफ मोल पे जो है इसको डिवाइड करें। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, इसको क्रॉस करें, यहाँ पे जो है ये 2 और यहाँ पे जो है ये 1 होगा। CH2O इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा। इफ परसेंट कंपोजिशन नाउन हो यू कैन इजीली फाइंड, आप यहां से डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। इफ वी हैव लेट्स सपोज अ सैंपल कंटेनिंग एल्यूमिनियम, अ सैंपल कंटेनिंग एल्यूमिनियम, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। कंटेनिंग, इसमें जो है एल्यूमिनियम है, व्हेन इट इज अलाउड टू बर्न, इसको हीट करते इट प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम सल्फाइड। 10 ग्राम या 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है, या सॉरी 10 ग्राम ऑफ जो है सैंपल, अगर 10 ग्राम सैंपल को मैं बर्न करता हूं इट प्रोड्यूसेस 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस सैंपल? परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम को फाइंड आउट करें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री पे बताया था कि अगर आप लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम को यहां पे फाइंड आउट करते हैं तो मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग एल्यूमिनियम। ये मास ये M2 होगा, ये मास M1 होगा। तो अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि M2 डिवाइड बाय M1, ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाइड, अब होगा नेक्स्ट क्या है, इन दोनों के मास का रेशो। अब एल्यूमिनियम सल्फाइड जो है Al2S है, 54 ग्राम इसका मोलर मास है एल्यूमिनियम सल्फाइड का। सॉरी मैंने जो है इसको यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेस करना है, 54 ग्राम जो है, यहाँ पे आप लोगों के पास 2 एल्यूमिनियम है, 3 सल्फर है, तो यहाँ पे यह है 96 ग्राम जो है सल्फर हो गया। टोटल इज इक्वल टू 150 ग्राम। अब अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम सल्फाइड में जो है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 54 ग्राम, 54 ग्राम डिवाइड बाय 150 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम सल्फाइड है। अगर ये परसेंटेज आप इस मास रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इस सैंपल में है। तो अगर आप लोग देखें तो वी कैन राइट एज अ 454 डिवाइड बाय 150 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फिक्स होगा। तो 2 ग्राम डिवाइड बाय 10 ग्राम, 2 ग्राम डिवाइड बाय 10 ग्राम multiplied by this value, that will be the percent aluminum in the sample. So percentage of aluminum will be equal to percentage of aluminum 2 gram M2 2 gram divided by 10 gram multiplied by 54 gram divided by 150 into 100। ये आप लोगों के पास इसके लिए क्या होगी, वैल्यू डिस्क्राइब। तो ये आप प्लीज ध्यान में रखें। तो इनको जो है ये परसेंट कंपोजिशन है और परसेंट कंपोजिशन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल से हमने डिस्क्राइब किया है। तो ये इसमें आप लोगों ने क्लियर करना है। बाकी जो है इसमें इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।